वो मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, वो कहाँ रखी मैंने? शायद अपने रूम में भूल गई। मैं लेके आती हूँ। हाँ जसुबैन, भूल तो रही हो तुम, लेकिन कोई चीज नहीं, अपना दुख बांटना भूल रही हो। हम सब के आंसू आपने अपने आंचल में समेटे। आज हमें भी जस्सूबेन बनने का मौका तो दीजिए जस्सूबेन। रोना है तो रो लीजिए। मैं तो भूल ही गई कि पिनाकिन भी अमेरिका जा रहा है। मेरा मन ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा बेटा भी जा रहा है, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ नहीं हो रही जितनी जितनी पिनाकिन के जाने की हो रही है। इसीलिए तो कहते हैं ना जसुबैन कि बड़ों को असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। यहां जितना रोना है रो लो जसुबैन, पुष्प और पिनाकिन के सामने मत रोना, वरना वो बेचारे उलझन में पड़ जाएंगे कि अमेरिका जाएं या ना जाएं। सही कहा आपने। अभी तो उनकी उलझनें दूर हुई है। नहीं रोऊंगी मैं। अभी चंदू और बच्चे डमशरास खेलने वाले हैं ना, उनके साथ मैं भी हंसते हंसते अपने सारे दुख भूल जाऊंगी। संभालूंगी अपने आप को। बस आप दोनों मेरे साथ रहना। मैं सिर्फ एक शर्त पर ही खेलूंगा। क्या? ये शैलेश और धर्मेश मेरी टीम में नहीं होंगे। क्या चंदू, तू खेल में भी अपनी पर्सनल बातें बीच में लाएगा? आप जो भी समझे, ये दोनों मेरी टीम में नहीं होंगे। लेकिन चंबू, रमेश शांत हो जा, बिगड़े हुए रिलेशंस और नहीं बिगाड़ते। हाँ तो ठीक है, हम कौन सा मरे जा रहे हैं इसकी टीम में रहने के लिए। और चंबू, मैं, गीता भाभी और शैलेश एक टीम में। हाँ तो ठीक है, मैं और चिराग चंदू भाई की टीम में। राजू, तू तो फिर भी अच्छा खेल लेगा, लेकिन ये चिराग, अगर इसे बरसात की एक रात जैसा नाम दिया ना तो छाता लेके खड़ा हो जाएगा। मेरे चिराग को चैलेंज मत कर। चिराग के साथ मैं भी तो हूँ टीम में। लो, फिर तो टीम और भी सुधर गई। काका, मैं भी हूँ इनकी टीम में। अच्छा, फिर तो धर्मेश भाई खतरा है, ये तो अकेला ही काफी। अरे हम सब बच्चे पप्पा की टीम में हैं। धर्मेश, बच्चे बहुत होशियार है और हमारी टीम को खतरा है। तो फिर पापा और जस्सूबेन हमारी टीम में। हाँ, ये करेक्ट बात है। तो दोनों टीमें बराबर हुई। ठीक है, अब टीम बन गई है तो खेल शुरू करें। सबसे पहले मैं नाम दूंगा। जसुबेन, आपकी टीम में से कौन आ रहा है? जा धर्मेश। नहीं नहीं, किसी और को भेजिए। अरे एक नाम ही तो बोलना है। मैंने इससे बात ना करने की कसम खाई है। अरे इतना तो चलता है ना चंदू। हाँ, और तू जो मुझे शब्द देगा वो तूने मुझसे बात की है ऐसा कोई नहीं कहेगा। और इतना अच्छा मौका मिल रहा है चंबू, बोल दे, वरना कल तो तू अमेरिका चला जाएगा। तेरे पीछे से कहीं मैं मर गया तो तुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि तूने धर्मेश से बात नहीं की।
जसुबेन इससे कहिए कि ऐसे अशुभ बातें ना करे। हाँ तो बोल देना कान में बेटा, सिर्फ नाम ही तो बोलना है। ठीक है, लेकिन यह अपवाद में गिना जाएगा। इस खेल के अंतर्गत मैं इसे नाम दे रहा हूं, मैं इसे बात नहीं कर रहा हूं। हाँ हाँ समझ गए, तू नाम बता। ब्रह्म। भ्रम? भ्रम का क्या करूं? कितने शब्द हैं धर्मेश भाई? एक शब्द और 2.5 अक्षर। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कोई वाह नहीं कहेगा, ये कबीर जी की रचना है। और चंदू क्या तू बीच में अपनी बीन बजाने लगा? धर्मेश को समझाने देना। हाँ 2.5 अक्षर है, बोल। अरे ये कैसा नाम दिया चंबू, कुछ नहीं सूझ रहा। इससे कहो मुझ जैसे महापंडित को चुनौती देने का यही अंजाम होता है। चंदू, बुरी कविता लिखता है। अच्छी कविता लिखते हैं? कहाँ अरे लिखते हैं? चंदू कहाँ अच्छी कविता लिखता है। चंदू अच्छी कविता लिखता है ऐसा उसे लगता है? मैंने तो इसे भ्रम शब्द दिया था, ये क्या समझा रहा है? वो अच्छी कविता लिखता है? हाँ हाँ। तो ये क्या है, तेरा भ्रम ना? सही कर रहा है धर्मेश। धर्मेश तू रास्ता क्रॉस करना चाहता है? हाँ। इधर उधर देख रहा हूं मतलब सड़क क्रॉस कर रहा हूं, कुछ और नहीं हो सकता क्या? अरे मैं किसी और तरह से समझाने की सोच रहा हूं। नहीं नहीं, रहने दीजिए धर्मेश भाई, किसी और तरह से मत सोचिए, चंदू भाई की कविता पे आ जाइए। हाँ। नहीं, मैं दूसरा शब्द दे देता हूं। पप्पा मैं देता हूँ। शाबाश। एक मिनट, पहले क्या नाम बताया था ये तो बता। भ्रम। लेकिन चंदू की कविता से इसका क्या ले? अच्छा, चंदू अच्छी कविता लिखता है, ये इसका भ्रम है। वो नाम तो अब कैंसिल हो गया है, तो उसका विश्लेषण क्यों कर रहे हैं आप लोग? आशीष बेटा नाम दे। हाँ पप्पा। हाँ आजा। दो शब्द। दो शब्द है। हाँ। चंदू, भाभी, चिराग और राजू। क्रेजी 4। ए जसुबेन, तूने मुझे क्रेजी कहा? भाभी तो फिल्म का नाम है, अब नाराज मत होइए। अरे नाराज होए मेरे दुश्मन, मैं तो खुश हूँ कि इसी बहाने तूने मेरी थोड़ी बुराई तो की। मैं चंदू की तरह मुंह फुला के बैठने वालों में से नहीं हुआ। चलो चलो खेल शुरू करो। ए जा चंदू तू जा। चल शैलेश तू नाम दे। पापा मैं दूं? हाँ दे दे नाम देने का पैसा थोड़ी ना है। और वैसे भी हमने तो नाम सोच कर ही रखा है ना। मैं आ रहा हूं चंबू। ये भी अपवाद में ही गिना जाएगा। हाँ, तू मुझसे बात नहीं कर रहा है लेकिन मैं तो तुझसे बात कर रहा हूं ना। कान दे इधर। धर्मेश का चेहरा देख के मुझे लगता है वो जरूर कोई शरारत करेगा। मान को तेरा गुस्सा निराला। ये भी कोई नाम हुआ? जसुबेन ऐसी कोई फिल्म है ही नहीं, ये कैसा नाम हुआ? तू नाम नहीं बता सकता और ऐसी फिल्म है। क्यों शैलेश? हाँ 1982 में आई थी। लेकिन मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी पापा। तूने तो अमेरिका भी नहीं देखा, इसका मतलब अमेरिका भी नहीं है। अरे ऐसी फिल्म है हम कह रहे हैं, और सुपर डुपर हिट फिल्म है। और ये खेल खत्म होने दे, उसके बाद हम तुझे सबूत भी देंगे। अब चल ना, क्यों बाल की खाल निकाल रहा है? खेल शुरू कर। कितने शब्द हैं? अभी देख, पानकोर के लिए चंबू बा की तरफ इशारा करेगा और राजू लगाएगा सिक्सर। क्रेजी 4 हम जीत गए। राजू भाई क्रेजी 4 पहले आ चुका है ना?
चंदू भाई 4 शब्द कह रहे हैं। पहला, मेरी बा वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बा है। और मेरा बेटा वर्ल्ड का पहला इंडियन है जो फॉरेनर दिखता है। हाँ हाँ, मेरी बा। पर बा क्या आगे? खड़ूस। हाँ, खड़ूस। खड़ूस नहीं तो मंथरा की चेली। सही, एकदम करेक्ट। तो ड्रैक्युला माता। ये राजू तू क्या बोल रहा है? राजू, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ जस्सू बेन। ये तो उस दिन सारी बहुएं और जिगना मिलकर ये सोच रही थी कि पानकोर बा का क्या नाम रखे, तो सबने ये अलग अलग नाम सोचे थे। देख जसुबेन क्या हो रहा है तेरे राज में। हाँ गीता, तू भी कहाँ है? बाकी की सारी बहुएं बुलाओ, सबको इधर बुलाओ। अरे एक मिनट, फिल्म का नाम क्या था ये तो बताओ। पानकोर तेरा गुस्सा निराला। कितनी सुपर हिट फिल्म है पापा, अभी तक चल रही है। तू तो दुश्मन है, मेरा दुश्मन। जस्सूबेन, मुझे पहले से ही शंका थी कि ऐसी कोई फिल्म नहीं है। ये क्या बेहुदा मजाक कर रहे हैं ये लोग। मैं नहीं खेलूंगा। मैं भी नहीं खेलूंगी। मैं भी नहीं खेलूंगा। अरे एक मिनट, शांति रखो। भी खेल भी सीरियसली खेला जाए तो क्या मजा आएगा। थोड़ा हंसी मजाक तो होगा कि नहीं। अब तुम लोग भी धर्मेश के लिए कोई ऐसा ही नाम सोच के बताओ। मैं बताऊंगी नाम। नहीं, पहले चंदू की बारी तो खत्म हो जाने दो। चल शैलेश, इस बार तू नाम बता चंदू। और कोई ढंग का नाम बताना इस बार। हाँ, बड़े भैया। कितने शब्द है? 3। पहला शब्द तारे। तारे जमीन पर। अरे चंदू, केदार ने नाम बता दिया, फिर क्यों एक्टिंग किया जा रहा है? चलो हम समझ गए। तारे जमीन पर। अब क्या जमीन पर लेटकर बता रहा है? उठ जा। उठ जा। चंदू, चंदू। बड़े भैया। ए चंदू, चंदू भाई, लगता है ये तो बेहोश हो गया। चंदू, हे महादेव, अरे इसे तो तेज बुखार है। बरे होते आता अचानक काय झालं यांना? देवा नारायण, आप पता नहीं कहाँ रखी मैंने बुखार की गोली। बुखार की गोली से क्या होने वाला है? चंदू को फूड पॉइजनिंग हुआ होगा। तेरे हाथ का खाना खाया था ना, गलती से कोई गलत चीज डाल दी होगी। नहीं, असं कसं बोलता तुम्ही बड़ी सासू माँ? अगर ऐसा हो गया होता तो फिर घर में सभी को फूड पॉइजनिंग हो गया होता। नहीं, जब चंदू की थाली बना रही थी ना तब कुछ गिराया होगा, इसलिए सिर्फ उसे ही बुखार आया। काम में ध्यान तो होता नहीं है तेरा। अब कल तुम लोग को मुंबई जाना था, 3 दिन के बाद वीजा कॉल था, क्या होगा भगवान ही जाने। क्या खिला दिया तूने चंदू को? बड़ी माँ, मेरी वजह से हो गया हो या किसी और की वजह से हो गया हो, लेकिन अभी इस वक्त उनको दवाई खिलाना ज्यादा जरूरी है ना। मेरी दवाई ढूंढने में आप मदद करेंगी प्लीज? मेरी मदद के सिवा तो इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता है। चल मैं ही ढूंढती हूँ। तू तो गोली के बदले कुर्ते के बटन खिला देगी उसको। चल मैं ढूंढती हूँ। दवाई खाएगा तो चंदू जल्दी ठीक हो जाएगा। 4 डिग्री है। हे महादेव। बुखार की वजह? लगता तो वायरल फीवर है, लेकिन सारे टेस्ट करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। अब एक काम करते हैं, 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। नहीं, कल मुझे मुंबई के लिए निकलना है। मेरा वीजा इंटरव्यू है। वो सब बात की बात है बेटा, पहले तू अपनी सेहत का ख्याल रख। चंदू भाई, आप फिक्र मत कीजिए, आपके बदले मैं चला जाऊंगा मुंबई। तू कैसे जा सकता है वीजा इंटरव्यू देने राजू?
वो मैं ट्रेन में टीसी से रिक्वेस्ट करूंगा ना तो वो इनकी टिकट मेरे नाम कर देंगे, तो मैं जा पाऊंगा। हाँ, पर वीजा कॉल के लिए तू नहीं जा सकता। क्यों, वहां टीसी नहीं होता? तो थोड़ी देर चुप रहे राजू। ए हाँ। सुन पिनाकिन, अच्छा चल तू जा, एम्बुलेंस के लिए जल्दी फोन कर जा। अभी करता हूँ पापा। पिनाकिन, तुम बड़े भैया के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखो। राजू, तुम बैठो यहाँ पर। हाँ। पापा, मैं क्या कह रहा था कि बड़े भैया को सर्वोदय नर्सिंग होम में एडमिट करवा देते हैं। वहां पर स्टाफ जान पहचान का है तो देखभाल अच्छी हो जाएगी। क्या बात है पंकज कुमार, मामला सीरियस तो नहीं है? सीरियस तो है। मुझे नहीं लगता कि बड़े भैया 3 दिन क्या 1 महीने तक भी वीजा इंटरव्यू के लिए जा पाएंगे। क्यों? बुखार एबनॉर्मली बहुत ज्यादा है पापा। मैंने अंदर झूठ कहा था। 4 डिग्री नहीं, 5 डिग्री से भी ज्यादा बुखार। 5 डिग्री से भी ज्यादा? मुझे लगता है बुखार से कुछ ज्यादा है। बड़े भैया के साथ कुछ गड़बड़ है। फोन लग क्यों नहीं रहा है? लगा। हेलो, लाइफलाइन एम्बुलेंस सर्विस। हेलो, कौन? मैं महादेव सदन से चिराग बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं सुधा। ओ, सुधा आंटी। क्या? क्या? बोलो बोलो, क्या पूछ रहे थे? कैसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सुधा आंटी, आप फोन रखिए ना, मुझे एम्बुलेंस वालों को फोन करना है। क्यों? क्या हुआ? चंदू भैया को बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कल रात को मुझे भी बुखार था, पूरे 2 डिग्री। फिर मैंने अपनी बहन वसुधा को फोन किया तो उसे भी बुखार था। हाँ, पर चंदू भाई को तो 4 डिग्री बुखार है। हाँ, तो हमारे 2 और 2 मिलकर 4 हुए ना। वैसे कल सब्जी मंडी में मुझे चक्कर आए थे ना, तभी मुझे डाउट हुआ था कि मैं बीमार हूँ। लेकिन फिर याद आया कि कल सोमवार का उपवास था ना, तो शायद भूख के चक्कर होंगे। लेकिन फिर याद आया कि सुबह ही तो मैंने 7 एप्पल और 2 ग्लास दूध पिया था, तो ये भूख के चक्कर नहीं हो सकते। चिराग लगा फोन? नहीं, सुधा आंटी है। वो कह रही है कि कल उनको और उनकी बहन को भी बुखार था। अरे इस वक्त क्या तू उनकी कहानी सुनने बैठ गया? वो ही शुरू हो गई। मैंने तो पूछा भी नहीं कि आप कैसी हो, तो भी। हेलो सुधा बहन, जरा बाद में फोन करिएगा प्लीज। इस वक्त हमें एम्बुलेंस वालों को फोन करना है। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। नंदू के पापा। तू भी बेवकूफ है, खड़ा खड़ा उनकी कहानी सुन रहा था। अरे मुंह क्या फुला के खड़ा है? मुझे एम्बुलेंस वालों का नंबर दे जल्दी। पापा, एम्बुलेंस वाले को फोन करने की जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त एम्बुलेंस भेज रहा है, वो भी फ्री में। और हाँ, मैंने टिकटें भी कैंसिल करवा दी हैं। पापा, शैलेश की क्या जबरदस्त पहचान है। वो तो राजू भाई, वो बाद में बात कर। 1 मिनट शैलेश, 1 मिनट। बाद में क्यों? बाद में क्यों? क्या कह रहा था तू राजू? पापा, वैसे तो ट्रेन की टिकट कैंसिल करवाते हैं तो 1-2 महीने के बाद रिफंड मिलता है, वो भी आधा पैसा काट के। लेकिन शैलेश ने कैश में पैसे लिए, वो भी पूरे। पापा, मैं आपको बाद में सरप्राइज बोलकर वो पैसे लौटाने ही वाला था। अरे पैसे को छोड़, चंदू के वीजा इंटरव्यू का क्या होगा? वो लोग इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि बुलाने पर जाना ही पड़ता है। चंदू अगर इंटरव्यू में नहीं गया तो पता नहीं फिर कॉल आए या ना आए। क्या करें हम? कुछ ना कुछ करते हैं पापा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मैं ठीक हूँ जस्सू बेन, मुझे वीजा इंटरव्यू के लिए मुंबई जाने दीजिए ना। बेटा, जब तक तू पूरी तरह से ठीक नहीं होता तू कहीं नहीं जाएगा। पुष्पा राजी हो गई है, पिनाकिन राजी हो गया है, अब ये क्या नई मुसीबत आ पड़ी है? बुखार ही तो है, गोली ले लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मुझे मुंबई जाने दीजिए ना। बेटा, तो क्यों फिक्र कर रहा है? तू अमेरिका भी जाएगा, जाना है ना? हाँ जस्सू बेन, मुझे कुछ कर दिखाना है। आपकी आंखों में अपने लिए गर्व देखना है।
तू देखेगा बेटा, अगर तेरे सपने में सच है और अगर तू दिल से अमेरिका जाना चाहता है तो भले 2 महीने बाद सही, तू जाएगा बेटा। अपनी आंखों से अपने सपने सच होते हुए देखेगा। ये जस्सूबेन का विश्वास है।